हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा बहुत करीब में है। जितना ही आप लोग पढ़ाई में ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो समय ज़्यादा ना हम लेंगे, ज़्यादा व्यतीत ना करेंगे और आपको अपने टॉपिक पे लेके आते हैं। जैसे उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे, डंडी का पढ़े थे 10 कुमार तेतम, ठीक है। और उसी में आगे हम देखेंगे आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी और हर्षचरित सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बाण के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो रचनाएं हम सभी लोग जानते हैं बाण की। बाणभट्ट की जो रचना है इसकी हर्ष और या हर्षचरित और कादम्बरी ना, हर्षचरित और कौन सी कादम्बरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कहाँ के निवासी हैं, बाणभट्ट सोन नदी के पास पीतकूट गांव है, वहाँ के निवासी हैं ना। बाणभट्ट सोन नदी के पास पीतकूट गांव है, वहाँ के निवासी हैं। उनका जन्म वहाँ पे हुआ था, पीतकूट नामक गांव में। और समकालीन ऐसे भी पूछता है बाणभट्ट किसके समकालीन है, तो बाणभट्ट राजा हर्ष के समकालीन है ना। राजा हर्ष के समकालीन थे बाणभट्ट। और उपाधि उपाधि सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो इसमें ध्यान देंगे कि हर्ष ने बाणभट्ट को महानयनम भुजंगम की उपाधि दी थी ना। बाणभट्ट को हर्ष ने बाणभट्ट को महानयनम भुजंगम की उपाधि दी थी ना। शैली उनकी पांचाली है। बाणभट्ट की जो शैली है वो पांचाली है। और उनकी रचना हर्षचरित है एक, और दूसरा क्या है, कादम्बरी। तो हर्षचरित हम देखेंगे, हर्षचरित क्या है, यह एक आख्यायिका के अंतर्गत आता है ना। हर्षचरित जो है आख्यायिका है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। उच्छ्वास को हमने बताया था आपको, उच्छ्वास या अध्याय आप कर लीजिए। तो सोन नदी के पास एक पीतकूट गांव था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और जो बाणभट्ट हैं ये किस राजा के समकालीन थे, तो राजा हर्ष के समकालीन थे। और उपाधि जो इनकी जो उपाधि है, हर्ष ने बाणभट्ट को महानयनम भुजंगम की उपाधि दी थी। और इनकी जो शैली है, उनकी शैली कौन सी है, पंचाली शैली है। और इनकी जो रचना आपका है, उनका है हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित को सभी लोग जानेंगे कि यह एक आख्यायिका के अंतर्गत आता है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं, ठीक है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। और नेक्स्ट है कादम्बरी। इनकी दूसरी रचना कौन सी है, कादम्बरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ने के लिए भी मिलता है। सिलेबस में भी, इंटर में भी है और इसके बाद बीए में तो रहता ही है। तो कादम्बरी यह कथा के अंतर्गत आता है ना। कथा यानी कहानी। इसमें चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा है। किसके 3 जन्मों की कथा है, चंद्रापीड़ और वैशंपायन। इसमें महाश्वेता है, कादम्बरी है ना। बाणभट्ट ने गद्य में अधिक चमत्कार दिखाया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संस्कृत गद्य काव्य का मूर्धाभिषिक्त सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गद्य में अधिक चमत्कार दिखाया था, इसलिए इन्हें गद्य काव्य का मूर्धाभिषिक्त सम्राट कहा जाता है, ठीक है। उसी में हम देखेंगे बाणभट्ट के जो मूर्धाभिषिक्त सम्राट कहे जाते हैं, उसी में हम देखेंगे इन्होंने जो श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, तो उसको देखकर मधुरा विजय की लेखिका गंगा देवी ने इन्हें बाणभट्ट की रचना को क्या कहा है, सरस्वती की मधुर वीणा की झंकार कहा है ना। इनकी जो श्रृंगार परक रचनाएं हैं, इसको देखकर ही मधुरा विजय की लेखिका जो गंगा देवी हैं, वो क्या कही हैं, सरस्वती की मधुर वीणा की झंकार कही हैं, ठीक है। और
जयदेव ने बाढ़ को कविता कामनी में निवास करने वाले कामदेव कहा है ना, वाले नहीं है, वाला है, गलती हो गया था। तो जयदेव ने इन्हें क्या कहा है? जयदेव ने बाढ़ को कविता कामनी के मंदिर में निवास करने वाला कामदेव कहा है ना। किसको कहा है? बाढ़ को। बाढ़ भट्ट को जयदेव ने कविता कामनी में निवास करने वाला क्या कहा है? कामदेव कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बाढ़ ने जो भी किया है, आप देखेंगे उनकी रचनाओं को पढ़ने से हमें यह पता लगता है कि बाढ़ ने मर्यादित प्रेम का समर्थन किया है ना, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? बाढ़ो सिस्टम जगत सर्वम ना, बाढ़ो सिस्टम जगत सर्वम। और इन्हें उपाधि भी दी गई है, बाड़ी बाड़ेन बभू की उपाधि भी इन्हें मिली है। ठीक है, बाढ़ो सिस्टम जगत सर्वम किस लिए कहा गया है? इसलिए क्योंकि ये मर्यादित प्रेम का समर्थन करते हैं और बाड़ी बाड़ेन बभू की उपाधि भी इन्हें दी गई है। अगर हम देखेंगे बाढ़ भट्ट की रचना को अगर हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बाढ़ भट्ट की रचनाओं में अगर हम देखते हैं तो व्यास का वेद व्यास जो है, व्यास का प्रसाद गुण, कालिदास की कोमलकांत पदावली और वाल्मीकि का माधुर्य गुण तथा सुबंधु का ओज गुण मुख्य रूप से दिखाई देता है ना। उनकी जो रचना है उसको हम पढ़ते हैं तो उनमें ये सब हमें दिखाई देती हैं। क्या क्या दिखाई देती हैं? व्यास का जो प्रसाद गुण है, कालिदास की कोमलकांत पदावली है और वाल्मीकि का माधुर्य गुण है और सुबंधु का क्या है? सुबंधु का ओज गुण मुख्य रूप से हमें इनकी कविताओं में या इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है ना। तो निवासी कहाँ के थे? निवासी सोन नदी के पास जो प्रीतकुट गांव था, वहाँ के निवासी थे। समकालीन किसके थे? राजा हर्ष के समकालीन थे। उपाधि इनको हर्ष ने महानयनम भुजंगम की उपाधि दी थी और शैली इनकी पांचाली है। इनकी रचना हर्षचरित और कादम्बरी है। ठीक है, तो इतना सब लोग बहुत ध्यान देंगे क्योंकि इसी में से आपका एक नंबर जरूर फंस जाएगा ना, एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। और इसमें से जो हम आपको बताए हैं वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा है, चंद्रपीड़ और वैशंपायन के, और इन्हें किसकी उपाधि दी गई है और किस गुण कहाँ से किसके गुण का कौन सा गुण किसका है, मतलब इनके काव्य में सभी गुण दिखाई देते हैं। जैसे माधुर्य गुण हुआ, फिर कोमलकांत पदावली हुई और प्रसाद गुण हुआ ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।